क्या आप जानते हैं कि दीवार गिरिया यानी वेलिंग वॉल क्या है? ये वही दीवार है जिसे मुसलमान दीवार बुराक कहते हैं। यहूदी रवायात के मुताबिक इस दीवार की तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की और मौजूदा दीवार गिरिया इसी दीवार की बुनियादों पर कायम है। ये मकाम दुनिया के कदीम तरीन शहर यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस में वाक़े यहूदियों की एक इंतहाई अहम यादगार और मुक़द्दस तरीन मजहबी मकाम है, जिसके सामने रोना, गिड़गिड़ाना और गिरिया वज़ारी करना यहूदियों का इंतहाई अहम मजहबी फ़रीज़ा है। इनके अक़ीदे के मुताबिक ये दीवार दरअसल तबाहशुदा हैकल सुलेमानी का बाकी रह जाने वाला हिस्सा है। 2000 साल कबल भी यहूदी इस दीवार के सामने खड़े होकर गिरिया वज़ारी करते थे। बतौर एहतराम उनके लिए इस दीवार और इबादतगाह के करीब यरमल का पहनना ज़रूरी होता है। यरमल का वो मखसूस छोटी टोपी होती है जो यहूदी मर्द पहनते हैं, जिसको इब्रानी ज़ुबान में किप्पा भी कहा जाता है। यहूदी इस दीवार के सामने गिरिया वज़ारी करके हैकल सुलेमानी की तबाही पर अपने दुख और पछतावे का इजहार करते हैं। ये दीवार 488 मीटर तवील और मुख्तलिफ मकामात पर इसकी कम अज़ कम बुलंदी 19 मीटर और ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 40 मीटर है। इस दीवार के मगरिब की तरफ एक तंग गली नुमा रास्ता है जो अल-बर्क़ एली कहलाया जाता है। ये गली 36 मीटर तवील और सिर्फ 3.6 मीटर चौड़ी है। मुसलमानों के अक़ीदे के मुताबिक यही वो जगह है जहाँ बुराक की सवारी उतरी थी। दीवार गिरिया पत्थरों की कुल 45 तहों पर मुश्तमिल है, जिनमें 28 तहें ज़मीन के ऊपर जबकि 17 तहें ज़मीन के नीचे हैं। इस दीवार में 4 कदीम गेट और कुछ नए गेट भी मौजूद है। पूरी दुनिया से यहूदी इस दीवार के सामने गिरिया करने आते हैं और उनके लिए ये मुसलमानों के नज़दीक खाना काबा जितनी अहमियत व अज़मत रखता है। जो यहूदी किसी वजह से दीवार गिरिया तक रसाई नहीं रखते, उनके लिए इसराइली हुकूमत की तरफ से एक वेबसाइट पर 24 घंटे दीवार गिरिया के मनाजिर लाइव नशर किए जाते हैं, जिस पर आप दुनिया के किसी भी मुल्क से गिरिया व दुआ कर सकते हैं। मुसलमान इस दीवार को दीवार बुराक कहते हैं। 2 वजूहात की बिना पर मुसलमान इस दीवार को मुक़द्दस कहते हैं। पहली तो ये है कि इस दीवार को इलल इसरा वल मेराज से निस्बत है। शब मेराज में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराक यहाँ आकर रुकी थी। यहूदियों की मुक़द्दस तरीन इबादतगाह या कदीम तरीन सनागाह यानी पत्थर इस दीवार के ऐन पीछे वाक़ है, जिसे बुनियादी पत्थर या मुक़द्दस पत्थर भी कहा जाता है। इसके करीब ही यहूदियों का मुक़द्दस तरीन कनीसा है, जिसको बुनियादी पत्थर कहा जाता है। ज़्यादातर यहूदी रबियों के मुताबिक इस मुक़द्दस पत्थर के ऊपर कोई यहूदी पैर नहीं रख सकता और जो ऐसा करता है अज़ाब में मुब्तला हो जाता है। बहुत से यहूदियों के मुताबिक वो तारीख़ी चट्टान जिस पर क़ब्बतुल सुख़रा वाक़ है मुक़द्दस बुनियादी पत्थर है, जबकि कुछ यहूदियों के अक़ीदे के मुताबिक ये मुक़द्दस बुनियादी पत्थर दीवार गिरिया के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में वाक़ अलकास आबशार के नज़दीक है। ये मकाम मुक़द्दस तरीन मकाम था जब मुक़द्दस माबद कायम था। यहूदी रिवायात के मुताबिक दीवार गिरिया की तामीर दाऊद अलैहिस्सलाम ने की थी और मौजूदा दीवार गिरिया उसी दीवारों की बुनियादों पर कायम की गई थी, जिसकी तारीख़ हैकल सुलेमानी से जा मिलती है। हालांकि यहूद में कई फ़िक़ा शामिल है, सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि दीन की बुनियाद बेशक नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने रखी, मगर दीन का दारोमदार तौरेत और तलमूद के मुतालिया पर है, न कि किसी एक शख्सियत की पैरवी करने पर। तौरेत की यहूदियत की सबसे मुक़द्दस किताब कदीम इब्रानी ज़ुबान में है। इसके 5 अज्जा है, जिनको मूसा अलैहिस्सलाम की 5 किताबें भी कहा जाता है। चूँकि अक़ीदा के मुताबिक सिर्फ़ ये 5 मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी और तनाख़ के बाकी हिस्से अल्लाह ने और पैगम्बरों या आम इंसानों के ज़िम्मे लगाए थे। तौरात में कायनात और इंसानी तख्लीक का क़िस्सा दर्ज है, जो आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम से शुरू होता है। नूह और सैलाब का बयान देता है और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रसालत, ब्याह और बेटों का क़िस्सा बयान करता है। तौरात की इस कहानी का मकसद ये बयान करना है कि अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से एक वादा या मुआहिदा किया था कि तुम मेरी इबादत करो और मेरे अहकामात की पैरवी करो और मैं तुम्हारी नस्ल में से बड़ी बड़ी कौमें पैदा करूँगा। आज यहूदियत में यह अहद बहुत अहमियत रखता है और इसी के बलबूते पर इस दीन के दीगर आमाल मबनी है। मसलन मर्दों पर खतना की रस्म फ़र्ज़ है, जो इस्लाम में सुन्नत इब्राहीमी कहलाती है, चूँकि वो इसी मुआहिदे की अलामत समझी जाती है। जो इस रस्म को पूरा ना करे वो हालाखा यानी यहूदी नहीं माना जाता। कौम की तारीख़ के अलावा इन 5 किताबों में अहकामात भी शामिल है, खुसूसन वो 10 अहकामात जिनका मग़रिब में चर्चा रहता है। तौरात में कुल 613 अहकामात दर्ज है, जो शरह और कवानीन, मुआशरे और अखलाक़ियात से ताल्लुक़ रखते हैं। इब्रानी ज़ुबान में तौरात की लग़वी मानी है सबक। चुनांचे तौरात में वो कुछ शामिल है जिससे एक दीनी कौम को सबक हो
और जिस पर तारीख़ और शरीयत की बुनियाद कड़ी हो। यहूदियों पर रोज़ की इबादत फ़र्ज़ है, मगर एक यहूदी ख़ानदान का पूरा हफ़्ता शाबात यानी सबत के 24 घंटों की तैयारी और इंतज़ार में गुजर जाता है, क्योंकि वो 24 घंटे पूरी तरह इबादत के लिए वक़फ़ होते हैं। शाबात यानी सबत का आगाज़ जुमा की शाम सूरज के ढलने पर होता है और इख्तिताम हफ्ता की रात को 3 सितारे नज़र आने पर। इस इबादत के दौरान दीन के पैरोकार मंदरज़ेल परहेज़ करते हैं। नंबर 1, पैसा कमाने वाले काम नहीं करते। नंबर 2, पैसों के ज़िक्र से परहेज़ करते हैं। नंबर 3, बिजली को नहीं छेड़ते, यानी जो बत्तियाँ जली हैं उनको बुझाते नहीं हैं और बुझी बत्तियों को जलाते नहीं हैं। नंबर 4, आग से आग नहीं जलाते, यानी चूल्हा बंद रहता है। नंबर 5, गाड़ी नहीं चलाते और दीगर बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं। रोज़ की 3 इबादत मुकर्रर है, जिनमें से सुबह और दोपहर की फ़र्ज़ हैं और शाम की अपने आप पर वाजिब की जा सकती है। यहूदियत में दीगर अहकाम उस वक्त तक इख्तियारी होते हैं जब तक इंसान उनको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की नीयत ना कर ले। इस नीयत के बाद वो वाजिब हो जाते हैं और इनमें और फ़राइज़ में कोई फ़र्क नहीं रहता। तमाम इबादत फ़र्दन भी अदा हो सकती है और बाजुमात भी, ताहम बाजुमात अदा करने में फ़जीलत है, खुसूसन इसलिए कि जुमात जब इकट्ठी हो जाए तो वो खुदा के दरबार में बतौर बनी इसराइल हाजिर होती है। जुमात को पूरा होने के लिए कम से कम 10 अफराद की ज़रूरत है, वरना एक साथ रहकर भी इबादत फ़र्दन ही कबूल हो जाती है। यहूदियों के कई मज़ाहिब में 10 मर्दों को जुमात में माना जाता है और कई में 10 अफराद को, ख्वाह वो मर्द हो या औरतें। यहूदी इबादतगाह को यूनानी में सनागाग, अंग्रेज़ी में शोल, जबकि इब्रानी में बैत तफ़ीला या बैत कनीसियत कहा जाता है। अमूमन हर शोल में एक बड़ा सा कमरा होता है जिसमें जुमात इकट्ठा होती है। 2-3 छोटे कमरे होते हैं और कई में दरस तौरात के लिए एक अलग कमरा होता है जिसको बैत मिदराश कहते हैं। बड़े शोलों में अक्सर मिक़वा भी मौजूद होता है जो गुस्ल के लिए होता है। शोल की जो दीवार यरूशलेम की तरफ होती है उसके साथ एक अलमारी लगी होती है जिसको अरून क़ुद्दीस कहा जाता है। इसमें तौरात का मट्ठा यानी स्क्रोल रखा जाता है। इसको सिर्फ ख़ास मौक़े पर अरून से निकाला जाता है, चूँकि जब भी तौरात सामने हो तो इसको पीट नहीं की जा सकती। जुमात तौरात और यरूशलेम की तरफ रुख करके इबादत करती है, जिस तरह हम मुसलमान काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं। मर्द और औरतें अलग बैठते हैं। कई में मर्दों और औरतों की जुमाती साथ साथ बैठे होती हैं और उनके बीच में पर्दा खिंचा हुआ होता है। कई शोलों में औरतों की जुमात मर्दों के पीछे होती है। तकलीद पसंद शोलों में औरतों की जुमात मर्दों के पीछे एक बालकोनी में बैठती है। हाल के बीच में एक मेंबर सा होता है जिस पर से त्योहारों पर तौरात से खजान तिलावत करता है और हाखाम दर्स देता है। फजर की इबादत ये सबसे लंबी और दिन की सबसे अहम इबादत होती है। इसके 6 हिस्से हैं। पहले हिस्से में उलमा की तफसीरें पढ़ी जाती है, दूसरे हिस्से में तौरात और ज़बूर के अज्जा पढ़े जाते हैं, तीसरे में शमा पढ़ी जाती है जो इस इबादत का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि इसमें पूरी कौम बनी इसराइल को पुकारा जाता है कि वो तौहीद की शहादत दे। इसके बाद आमीदा पढ़ी जाती है और फिर मसीहा की आमद की दुआ की जाती है जो ज़बूर में से पढ़ी जाती है। आखिर में बनी इसराइल के फ़राइज़ को दोहराया जाता है और तौहीद की शहादत भी दोहराई जाती है। दोपहर की इबादत, इसमें आमीदा पढ़ी जाती है और त्योहारों पर तौरात का जुज़ भी पढ़ा जाता है। मगरिब की इबादत, इसमें शमा और आमीदा पढ़ी जाती है। यहूदियों का मुक़द्दस दरख्त शजर गरकद है जिसे लाइसियम बोक्सथोन और इसके अलावा भी कई नामों से पुकारा जाता है, जिनमें शजर यहूद गूंगा या यहूद का पासबा दरख्त भी शामिल है। गरकद एक जंगली दरख्त का नाम है जो खारदार झाड़ी की सूरत में होता है। मदीने का कब्रिस्तान जन्नतुल बकी का असल नाम बकीउल गरकद इसलिए है कि जिस जगह ये कब्रिस्तान है पहले वो गरकद की झाड़ियों का खित्ता था जो मदीना के अतराफ सहराओं में पाया जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मैदान को गरकद से पाक करवा दिया था। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम न होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करेंगे और मुसलमान उन्हें कत्ल कर देंगे, यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा कि ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ और इसे कत्ल कर दो, सिवाय दरख्त गरकद के, क्योंकि वो यहूद के दरख्तों में से है। यहूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर मनोवान यकीन रखते हैं, जिसका सबूत यह है कि यहूदी दुनिया में हर जगह गरकद की शजरगारी को प्रमोट करते हैं। इसके लिए बाकायदा फ़ंड्स कायम किए गए हैं और गरकद के दरख्त की तस्वीर पर मबनी टी-शर्ट्स, मग, झंडे और तस्वीर तकसीम की जाती है। एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि यहूदियों ने गोलान की पहाड़ियों को फतह करने के बाद वहाँ गरकद की काश्त कर दी है, जबकि अफ़गानिस्तान में भी अपने कदम जमाने के बाद वहाँ खामोशी से गरकद काश्त किए जा रहे हैं।
اسرائیل نے بھارت کو بھی اپنے ملک کی تمام بنجر اراضی پر غرقت کی کاشت کرنے کے لیے کثیر رقوم دی ہے۔ اسرائیلی حکومت پچھلے 40 سالوں سے غرقت کی شجرکاری میں مصروف ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اسرائیل میں 2010 تک 24 کروڑ غرقت کے درخت لگائے جا چکے ہیں۔